आज आपको यह भी समझने की जरूरत है कि आखिर पैरोल पर कानून क्या कहता है और क्या राम रहीम के मामले में इस कानून का पालन हुआ है। हरियाणा सदाचारी बंदी अधिनियम 2022 के मुताबिक, अब जरा देखिएगा आप, पैरोल और फरलो का आधार कैदी का अच्छा आचरण होता है, लेकिन फरलो एक कैदी का अधिकार भी है। कोई कैदी 1 साल में 10 हफ्ते की पैरोल ले सकता है, 70 दिन की पैरोल को 2 भागों में लिया जा सकता है, जबकि फरलो 1 साल में 21 दिन की दी जा सकती है। इस तरह एक कैदी 91 दिन 91 डेज तक फरलो और पैरोल मिलाकर जेल से बाहर रह सकता है। जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि साल 2022 में भी राम रहीम 91 दिनों तक जेल से बाहर था, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक आम कैदी को भी इस तरह ट्रीट किया जाता है जो ट्रीटमेंट बाबा राम रहीम को दिया जा रहा है। कोई भी हालात ऐसे इंडिकेट नहीं करते, ना उनको कोई बीमारी है, ना उनके परिवार में कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई है, ना वो आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं कि जेल में बैठे अपनी चीज़ों को अंजाम नहीं दे सकते। इस तमाम चीज़ों के पीछे जो राजनीतिक कारण है वो तमाम चीज़ें जिम्मेदार हैं, जिस वजह से बार बार एक पैरोल दिया जा रहा है और लोगों का विश्वास कानून से, सिस्टम से हिल जाता है कि इस तरह के लोगों को पैरोल दिया जाता है। आपको याद होगा आशाराम और बाबा रामपाल, वो भी जेल के अंदर हैं परंतु बार बार पैरोल पर नहीं आ रहे हैं। तो ये जो बार बार राम रहीम को सो कॉल्ड इसलिए बोलता हूं कि ये राम है ना रहीम है, परंतु जिस तरह से इनको पैरोल बार बार दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब आपको बता दें कि पैरोल मिलने की प्रक्रिया क्या होती है। कैदी या उसका परिवार जेल प्रशासन को अर्जी देता है, जेल प्रशासन पैरोल के आधार की जांच करता है, जांच सही मिलने पर अर्जी को आगे बढ़ाया जाता है। जेल प्रशासन जिलाधिकारी को पैरोल अर्जी भेजता है, जिलाधिकारी संबंधित अथॉरिटी को अर्जी बढ़ाता है और फिर संबंधित अथॉरिटी की इजाजत के बाद जेल प्रशासन कैदी को पैरोल देता है। हालांकि आपको बता दें कि 1 साल में जितने दिनों की पैरोल किसी कैदी को मिलती है उसे सजा में आगे जोड़ दिया जाता है। अब गौर कीजिए, बल्कि आपने गौर किया होगा, अब इस खबर में बार बार 2 शब्द का जिक्र किया जा रहा है, एक है फरलो और दूसरा है पैरोल। लेकिन इनके बीच का अंतर क्या होता है उस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। फरलो सिर्फ और सिर्फ सजा याफ्ता कैदी को ही मिलती है, जबकि पैरोल की अगर बात की जाए सजा याफ्ता कैदी के साथ साथ विचाराधीन कैदी को भी दी जा सकती है। फरलो के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पैरोल के लिए वजह जरूरी होती है, साथ ही आचरण पर भी निर्भर करता है। फरलो एक कैदी का अधिकार होता है, लेकिन पैरोल विशेष आधार पर ही मिलती है। फरलो 1 साल में 21 दिन ही मिल सकती है, जबकि पैरोल में ऐसी कोई समय सीमा तय नहीं होती। देखिए, पैरोल और फरलो 2 कानून में प्रोविजन रखे गए हैं। यदि जो कन्विक्टेड हैं, अपराधी हैं, उनको खुद की बीमारी है या उनके परिवार में शादी है, कोई असामयिक मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसी अर्जेंसी है कि उनका खुद का वहां जाना जरूरी है, तो उस हालात को पैदा करने के लिए पैरोल और फरलो का प्रोविजन कानून में रखा गया था और ये ब्रिटिश टाइम का कानून था। परंतु अब हरियाणा के अंदर चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है, हरियाणा ने जो 88 का कानून था उसको 2022 में बदल दिया। इस खबर के नजरिए 9 पर जरा गौर कीजिए। कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, यह भेदभाव नहीं करता, लेकिन राम रहीम जैसे लोग इस व्याख्या को गलत साबित करते हैं। क्या वीआईपी लोगों की तरह उनकी सजा को भी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है? हो सकता है राम रहीम को जो पैरोल और फरलो मिल रही है वो नियमों के तहत हो, लेकिन क्या ये डिस्काउंट नैतिकता की कसौटी पर जायज है? क्या इतना ही डिस्काउंट किसी आम कैदी को भी मिलेगा या मिलता है? सोचिएगा जरूर।